हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मटेरियल कॉस्टिंग का नेक्स्ट सेकंड सम जो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर बाइज अ सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर्स एट द ₹30 पर यूनिट। 30 पर यूनिट से उसने सप्लायर ने इक्विपमेंट परचेज किया। द टोटल एनुअल कंजम्पशन है उसका 1600 यूनिट्स। The following further data are available. Annual return on investment 10% and rent insurance tax per unit per year is ₹1। आपको क्वेश्चन ये ईयर में दिया हुआ है, सो अभी हम इस क्वेश्चन को ईयर के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। देन कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो दिया हुआ है ₹50। सो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैरिंग कॉस्ट। कैसे होगा? सी कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। एक दिया हुआ है एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। सो 10% निकालना है कि आपको किसके ऊपर निकालना है? उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट दी है 30 उस पर निकालना है। सो 30 का 10% आ जाएगा ₹3। ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकंड, रेंट एंड इंश्योरेंस टैक्स जो पर यूनिट है पर ईयर इज ₹1 पर ईयर है, पर मंथ नहीं है। अगर पर मंथ होता तो उसको हम कैलकुलेट करते, मल्टीप्लाई करते 12 से, लेकिन अभी यहाँ पे ईयर में ही दिया हुआ है इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे 1। सो टोटल आपका जो कैरिंग कॉस्ट है सी है वह उसका वैल्यू आ गया आपका 4। सो इस वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। देन उसके बाद इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। EOQ इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रूट में 2 into A। A means what? एनुअल कंजम्पशन। इनका एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 1600 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करना है उसको किससे? ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। इनका ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹50 डिवाइड बाय सी। सी मींस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है जो कितनी आई है? ₹4। नाउ 16 into 2 3200 and 32 into 50 3200 into 50 डिवाइड बाय 4। इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली पूरा 40,000। रूट में 40,000 आ गया, रूट में रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा दैट इज 200 यूनिट्स। सो आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 200 यूनिट्स होगा। देन नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, जिसका फॉर्मूला कल लेक्चर में मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था, टोटल एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। सो टोटल आपका एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1600 यूनिट्स डिवाइड बाय 200। 1600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ये आ गया आपका आंसर 8 टाइम्स। मतलब आप एक साल के अंदर में कितने बार ऑर्डर करेंगे? 8 टाइम्स ऑर्डर करने वाले हैं। सो ये आ गया आपका आंसर कि एक इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी होगा इसका 200 यूनिट्स इन अ ईयर का। ऑर्डर का एक बार ऑर्डर इसकी जो यूनिट्स होगा 200 होगा, और आप 1 ईयर के अंदर में टोटल कितने ऑर्डर्स करेंगे? 8 टाइम ऑर्डर करने वाले हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द EOQ एंड ऑर्डर स्कीम फॉर द रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल्स। इसके अंदर में आपको दो क्वेश्चन दिए हुए एक साथ में, मतलब आपको 2 टाइम्स को क्या करना है? सॉल्व। एक रॉ मटेरियल के लिए दिया हुआ है और सेकंड पैकिंग मटेरियल के लिए दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करता हूं। EOQ फॉर्मूला है 2 into A into A, एनुअल कंजम्पशन into ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट।
इस क्वेश्चन के अंदर में आपको कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का 1000 पर ऑर्डर, पैकिंग मटेरियल्स का जो दिया हुआ है 5000 पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया 1 पैसे, कितना दिया हुआ है 1 पैसे, एंड पैकिंग मटेरियल का जो कॉस्ट दिया है वो दिया है 5 पैसे पर यूनिट एंड पर मंथ। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अंदर में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था वो ईयरली इंफॉर्मेशन दिया था। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया हुआ है, मंथली बेसिस पे दिया हुआ है। देखो आप चेक करो एक बार, आपका जो ऑर्डर है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है, सॉरी कॉस्ट ऑफ जो होल्डिंग है वो दिया हुआ है पर मंथ, एंड पैकिंग मटेरियल दिया हुआ है पर मंथ, एंड प्रोडक्शन रेट जो दिया हुआ है 2 लाख, वो भी किस में दिया हुआ है, पर मंथ के अंदर में दिया हुआ है। तो अगर सपोज दैट ये दोनों में, एक ईयर में हो या एक मंथ में हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों को सेम उसके अंदर में कन्वर्ट करना होगा। या तो आप उसको पर मंथ के हिसाब से कन्वर्ट कर दो, या तो उसको आप ईयर के हिसाब से कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर में रॉ मटेरियल का क्वेश्चन, रॉ मटेरियल वाली इंफॉर्मेशन को पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद पैकिंग मटेरियल का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1000 पर ये ऑर्डर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिया इन्वेंटरी, मतलब ये आपका कैरिंग कॉस्ट दिया पर पैसे पर यूनिट और पर मंथ, और प्रोडक्शन जो दिया आपका वो दिया 2 लाख यूनिट पर मंथ। सो आपका वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 2 इनटू एनुअल कंजम्पशन जो आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन मतलब जो आपका प्रोडक्शन है वो एनुअल नहीं दिया है, तो हम उसको मंथ में ही ले लेंगे। तो यहाँ पे वो एनुअल का जगह पे क्या आ जाएगा, मंथ के हिसाब से आ जाएगा। तो वो दिया हुआ आपका 2 लाख इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मटेरियल के लिए कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 1000 पर ऑर्डर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट दिया रॉ मटेरियल का 1 पैसे, 1 पैसे मींस 0.01, या क्या आपका वैल्यूज। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 4 लाख इंटू 1000 30 और ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 0.01, ये आ गया आपका वैल्यू रूट में। देन नेक्स्ट, नाउ 40,000 इज डिवाइड बाय 0.01 अंडर रूट सो इसका आंसर जो रूट में आ जाएगा इसका रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 लाख यूनिट्स। आ गया आपका आंसर 2 लाख यूनिट्स। नाउ फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। सो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने के लिए टोटल कंजम्पशन, अब यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन नहीं दिया है, कंजम्पशन किसमें दिया है, पर मंथ में दिया है। सो हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रोडक्शन रेट जो दिया है 2 लाख डिवाइड बाय EOQ इज 2 लाख इज इक्वल टू 1 टाइम। ये आपका आ गया आंसर। थैंक यू।